हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज का सवाल 7/8। क्या ये क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है। चलो चेक करते हैं। 8 से भाग दिए 7 को, तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, जीरो लगाना पड़ेगा। 8×8 = 64, 6 जीरो, 8×7 = 56, 4 जीरो, 8×5 = 40। तो शेषफल क्या आ गया? जीरो। यानी कि ये आ गया 0.875। तो आगे बढ़ रहा है क्या ये? नहीं, ये यहीं रुक गया, इसलिए ये इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। एक और क्वेश्चन ट्राई करो। 7/12, 12 से डिवाइड दिए 7 को, देश में लगाने के बाद यहाँ जीरो लगा देंगे और कितने मान लेंगे लगाएंगे? 12×5 = 60। आ गया कितना? 10। पॉइंट के कारण एक जीरो, 12×8 = 96। कितना गया? 4। पॉइंट के कारण जीरो। फिर कितने बार लगाएंगे? 12×3 = 36। फिर कितना? 4 जीरो। फिर कितने बार लगाएंगे? 3 बार में। 12×3 = 36। फिर 4 जीरो। तो ये रिपीट करता चला जा रहा है। ठीक है, ये बढ़ता चला जाएगा। यानी कि जब इसका देख रहे हैं तो आ रहा है 0.583 और 3 बढ़ता चला जा रहा है। तो हम लोग क्या समझे? हम लोग समझे कि 7/8 का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। लेकिन 7/12 का दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि कौन सा संख्या दशमलव प्रसार शांत होता है और कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो स्वागत है तुम लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं दशमलव प्रसार शांत और अशांत कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन समझने से पहले कि शांत होगा या अशांत होगा, एक हमें लॉजिक समझना होगा। जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं 5.6 से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 आता है, यानी 56/10 लिखते हैं। और इसका उल्टा जब करना होता है तो देखते हैं कि जीरो है ना, तो जीरो है, जीरो सॉरी 10 है, तो 10 में कितना जीरो है? एक। तो एक अंक पहले हम लोग क्या देते हैं? डेसिमल दे देते हैं, दशमलव दे देते हैं। अगर नीचे 2 जीरो रहेगा तो 2 अंक पहले दशमलव दे देते हैं। ये अगर भाग देकर भी देखोगे तो इतना तुम्हें देखने को मिलेगा। जैसे 10 से भाग देते हैं 56 को, तो 10×5 = 50, 6 आया, पॉइंट लगा दिए, जीरो लगा दिए और 10×6 = 60। आगे ना 5.6। इस तरीके से दशमलव प्रसार शांत होता है। लेकिन कब? जब नीचे क्या हो? 10 हो। और 10 को अगर हम लोग गुणनखंड निकालें, 10 का गुणनखंड, तो हमें मिलेगा 5 और 2, यानी कि 5 और 2 10 का ही रूप है। अगर हर में 5 और 2 रहे, क्या रहे? 5 और 2, ये दो अभाज्य संख्याएं में से कोई भी संख्या हो 5 और 2 में से, या फिर इसका कोई गुणज रहे, तो भी जो संख्या होगी वो क्या होगी? शांत होगा। संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। अगर 5 और 2 के अलावे कोई भी नंबर रह गया, 3, 6, 6 में खुद 3 है, 9, कोई भी नंबर रह गया 5 और 2 के अलावे, तो वह संख्या कैसी होती है? अशांत होती है। कैसी होती है? अशांत होती है। कोई दिक्कत नहीं। चलो, हम लोग क्या समझे कि अगर हर में 2 पे पावर m और 5 पे पावर n, यानी 2 और 5 के गुना के रूप में रहे, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अगर इसके अलावे कोई भी नंबर आ जाता है, 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के अलावे कोई भी नंबर आ जाता है, कोई भी नंबर आ जाता है जो 2 और 5 के अलावे हो, तो वह कैसा होगा? अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत होगा। दशमलव प्रसार अशांत होगा। एग्जाम्पल के साथ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन 13/40। क्या ले लेते हैं? 13/40। तो देखो नीचे क्या है, इसे तोड़ो, 40 को तोड़ो। 40 को हम लोग फैक्टर कर रहे हैं। 2 से कितने बार में? 20 बार में। 2 से कितने बार में? 10 बार में। 2 से कितने बार में? 5 बार में। तो क्या आ गया हमारे पास? 2 का पावर 3 और 5 का पावर 1, और ऊपर क्या है? 13। तो नीचे 2 और 5 के रूप में है, हाँ है।
तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। बिना इसको भाग दिए हुए हम बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर पूछ दे कि कितना होगा तो कैसे करेंगे, एक तो डायरेक्टली तरीका है 40 से भाग दे दो, दूसरा तरीका यह है कि 2 जितनी बार है उतनी बार 5 ले आओ, या 5 जितनी बार है उतनी बार 2 दे दो, ताकि दोनों मिलकर क्या बन जाए, 10 बन जाए। कितना बन जाए, 10। तो यहाँ देखो 2 कितनी बार है, 3 बार, यहाँ 5 कितनी बार है, 1 बार। तो क्यों ना 5 इसमें 2 बार और ऐड कर दें, मतलब मल्टीप्लाई कर दें। 1 मिनट, 2 का पावर कितना है, 2 का पावर है 3 गुना 5 का पावर 1। तो 3 बनाने के लिए 5 का पावर 2 देना पड़ेगा, 1 पहले से 2 और दे दिए तो 3 हो गया। ऊपर कितना था, 13। तो इसको भिन्न को सेम बनाए रखने के लिए 5 का पावर 2 नीचे गुना किए तो ऊपर भी 5 का पावर 2 गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो गया ऊपर, 13 गुना 5 का पावर 2 25, और नीचे क्या हो गया, 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3। ठीक है, देखो ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि दशमलव प्रसार क्या होगा, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, वो मैं शॉर्टकट बताऊंगा। अभी क्या करना है, अभी समझना है कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो 13 को 25 से गुना कर दो, 13 को 25 से गुना कर दो। अगर पहाड़ा आता है, टेबल आता है तो डायरेक्ट करो, 13 पचे 65, 65 का 5 हासिल 6, 13 दूना 26 और 6 32, 325 हो गया। ऊपर क्या हो गया, 325, और नीचे क्या हो गया, देखो 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3 है। तो जब पावर सेम रहता है और बेस अलग अलग रहता है तो बेस को गुना कर देते हैं और पावर ऊपर सब पे लगा देते हैं। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ मैं, 2 गुना 5 का पावर कितना, 3। ये घातांक और करनी का जो चैप्टर 9th क्लास में होगा वो पढ़े होगे तुम लोग। ठीक है, उसमें ये सीखने को मिलता है। अब इसे और अच्छे से करते हैं, 325 बटा 10 का पावर 3, और 10 के पावर 3 को क्या कहते हैं, 10 3 बार 0, और ऊपर हो गया 325। और जब ये 0 हटाएंगे तो 3 अंक पहले डेसिमल दे देंगे तो 0.325 हो जाएगा। यानी कि 13 बटा 40 है, उसका दशमलव प्रसार शांत है, और वो कितना है, 0.325 होगा। क्या इसको और आसान तरीके से किया जा सकता था, सिंपल, इसे भाग देते हैं, इसे क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। अगर नहीं करना है तो देखो यहाँ पर 4 दिख रहा है ना, 4 को क्या करें कि बस 10 के रूप में आ जाए। तो हम जानते हैं कि 25 चौके 100 होता है, तो 25 से गुना करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है अभाज्य गुणनखंड, जब हमें दिख रहा है तो हम ऐसे कर सकते हैं। और 25 का टेबल पर हो या 13 का टेबल पर हो, फिर तो आसान है। और नीचे जब हम जान गए 25 चौके 100 1000 होगा तो 1000 लिख देंगे, और ऊपर गुना करके 325 ले आए और फिर डेसिमल दे देंगे। तो जब एग्ज़ाम में आएगा ऑब्जेक्टिव तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखने आना चाहिए। अगर सब्जेक्टिव में 2 नंबर में दे देगा तो बनाना होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए कुछ होमवर्क है, वो करोगे। ठीक है, होमवर्क से पहले कुछ क्वेश्चंस और है जो तुम देखना पड़ेगा। जैसे 15/6 कितना, 15/6। तो क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो हम देखें कि हर में कितना है, 6 है। 6 को तोड़ेंगे तो क्या आ गया, 2 और 3। तो हम क्या जानते हैं इसको, 15/2 गुना 3। तो अब क्या कहेंगे कि यार दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत? हम जानते हैं कि हर जो होना चाहिए, हर होना चाहिए वो 2 का पावर x n या m जो लिखना लिखो, और 5 का पावर m 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। इसके अलावा कोई और अंक नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमें 3 दिख रहा है। तो क्या ये अशांत हो जाएगा? क्या ये अशांत हो जाएगा? तो जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमें देखना है ये 3 रियली में है या झूठ मूठ का है। क्या मतलब है मेरा, यहाँ देख रहे 3 है, ऊपर भी तो 3 है, 15 से कट रहा है। तो रियली में देखोगे तो ये 3 5 15 5, यानी ये 5/2 है, ये झूठ मूठ का 3 था। तो ऐसे में पहले चेक करना होगा ऊपर काट कर, क्या वो कट रहा है या नहीं कट रहा है। कट रहा है तो नीचे रहेगा ही नहीं, नहीं रहेगा तो सिर्फ कौन है, 2। और अगर सिर्फ 2 है तो वो शांत होगा। 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे तो भी। अब इसे शांत बनाना है। शांत बनाना है, क्या शांत तो है ही, लेकिन शांत में कितना डिजिट तक होगा, क्या वैल्यू होगा, दशमलव प्रसार में इसका क्या वैल्यू होगा। तो हम क्या बताएं कि 2 जितना रहेगा उतना 5 दे दो, ऊपर भी 5 दे दो। ठीक है, तो ऊपर 25 हो गया, नीचे 2 5 10 हो गया, यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, 2.5। बिना भाग दिए हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? तो ध्यान रखना है कि ये कैसे कट होगा और कट होने के बाद ही ये होगा। ठीक है।
तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसमें, जो कि तुम लोग बताना पाउज कर करके दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, हर को देखेंगे। किससे देखेंगे, हर को। तो ये देखो 8, 8 को देखो क्या है इसका, 2 गुना 2 गुना 2, तो हमें यहाँ सिर्फ 2 देखने को मिल रहा है। हाँ, तो ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 12 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 12 को जब तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 मिलेगा, 3 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, अशांत हो जाएगा। 21 में क्या देख रहे हैं कि 7 और 3 आ रहा है, यहाँ पर ना 2 है ना 5 है, तो इसलिए ये भी अशांत होगा। 18 की बात करें तो 2 गुना 3 गुना 3 होगा, जैसे कि इसमें भी 2 और 3 है, ना कि 5। 5 रहेगा तब होगा, 2 तो है लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अशांत, और ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। और ये हम क्वेश्चन के शुरुआत में भी देखे थे कि क्या ये दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि निम्नतम रूप में हर के केवल 2 और 5 गुणनखंड हो, निम्नतम रूप मतलब कि मान लो कि 15/18 है, तो ये निम्नतम रूप नहीं है। ये देखो 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 × 5 = 15, तो ये जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बन गया निम्नतम। इसमें देखो हर 6, तो 6 को देखो क्या है, 2 गुना 3 है, तो यहाँ कर रहा है 2 3 नहीं, 2 और 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 और 5। तो दशमलव प्रसार क्या होगा, तो हम पहले बताएं कि 2 और 5 के रूप में रहे, किसके रूप में रहे, 2 और 5 के रूप में रहे हर, तो वो दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, तो इसका आंसर होगा शांत। क्या होगा, शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों, कब होगा, जब नीचे अंश में हर में 2 का पावर m और 5 का पावर n रहे, यानी 2 और 5 रहना चाहिए। 20 के बारे में बात करते हैं, तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5, तो 2 और 5 के रूप में है, तो ये तो शांत हो जाएगा। 25 के बारे में देखते हैं। 25 का मतलब होता है 5 गुना 5, 25 का मतलब होता है 5 गुना 5, तो 5 तो है, यानी ये भी शांत होगा। 18 की बात करते हैं। 18 देखेंगे तो क्या हो गया, 2 गुना 3 गुना 3 है ना, तो देखो यहाँ पर 2 और 3 आ रहा है, 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये अशांत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 और 40, 29/40, तो नीचे क्या है, 40 है। ये भी तो लगता है क्वेश्चन अभी हम लोग देखे थे, नीचे 40 है, तो 40 को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, तो 2 और 5 के रूप में आ रहा है ना, 2 और 5 के रूप में आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, बताओ, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। 2 और 5 के अलावा कोई नंबर रहेगा तो नहीं हो पाएगा। जैसे 30 है, हर में क्या है, 30 है, 30 का क्या हो जाएगा, 3 गुना 2 गुना 5, तो देखो 2 और 5 तो है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 3, तो हम एक बार देखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म करके, यानी 17/30, तो क्या 3 से ऊपर कट रहा है क्या, नहीं, ऊपर 3 से नहीं कट रहा है, यानी 3 गायब नहीं होगा, 3 नहीं हटेगा, 3 वहाँ रह जाएगा, इसलिए अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। तो देखो यहाँ पर लिखा है अशांत आवर्ती, आवर्ती कहने का मतलब क्या है, रिपीट होने लग जाएगा, यानी भाग दोगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, रिपीट करने लग जाएगा। क्या कहने का मतलब है, देखो 30 से जब 17 को भाग दे रहे हैं तो लगेगा नहीं, पॉइंट लगा के 0 लगा दिए, तो कितने बार में लगाएंगे, 5 बार में लगाएंगे, 3 × 5 = 15, 150, 20 आ गया, पॉइंट के कारण 0 लगा दिए। फिर कितने बार में लगाएंगे बताओ मुझे, 6 बार में, 6 × 18 180, फिर 20 आ गया, फिर पॉइंट के कारण 0, फिर कितने बार में लगाएंगे, 6 बार में, कितना 180, फिर से 20, फिर 0, फिर 6 बार में। तो देखो ये बार 6 से रिपीट कर रहा है ना, यही आता रहेगा, ये रिपीट करने को ही कहते हैं आवर्ती। क्या कहते हैं, आवर्ती। तो यही है, अशांत होगा लेकिन आवर्ती होगा। तो जितने भी भिन्न होते हैं जो अशांत होंगे ना, वो आवर्ती ही होंगे, और अगर आवर्ती नहीं है तो वो कोई भिन्न नहीं होगा, वो एक अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो जो ये भिन्न हो गए, जिसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होते हैं, तो अगले वीडियो में हम लोग ये भी समझेंगे कैसे अशांत आवर्ती को P/Q के रूप में हम लोग लिखते हैं, वो अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। पहले अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। छठा क्वेश्चन, अब देखो 2 का पावर कुछ और है, 5 का पावर कुछ और है, होने पर दशमलव प्रसार क्या होगा, हमेशा शांत होगा, क्योंकि 2 और 5 है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 और 5 होने पर दशमलव प्रसार क्या होगा, बताओ। देखो 2 है और 5 है, इसके अलावे आ गया ना, इसके अलावे कौन आ गया, 3, तो जब ये इसके अलावा आएगा तो वो क्या बन जाएगा, अशांत। क्या बन जाएगा,
अशांत। कौन सा हर शांत दशमलव सुनिश्चित करता है? तो हर में क्या होना चाहिए? 2 गुना 5 का रूप होना चाहिए, 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। तो पता करो 14 क्या होता है? 2 गुना 7, तो 2 और 5 तो है नहीं, तो ये शांत को नहीं दिखाएगा, ये अशांत को दिखाएगा। 25 के बारे में देखो तो 5 गुना 5, तो 5 आ रहा है ना, हाँ, तो ये होगा, ये होगा। देखो 5 आए या 2 आए या दोनों में का गुना जा जाए तो भी हो जाएगा, तीनों कंडीशन में शांत होता है, ठीक है। 21 में देखोगे तो 3 और 7, न इसमें 2 है न 5 है। 33 की बात करोगे तो 11 गुना 3, न इसमें 2 है न 5 है। तो ये तीनों के तीनों सी डी और ए कौन क्या हो जाएगा हमारा? अशांत को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? अशांत को, लेकिन ये शांत को दिखाएगा। नेक्स्ट, कौन से भिन्न शांत है? तो बताओ कौन सा शांत है? 50 शांत है क्या? नहीं, देखना पड़ेगा, तो देखते हैं। 50 है, इसको तोड़ो, 2 गुना 5 गुना 5, 2 और 5 के रूप में आ रहा है ना, इसके अलावा कोई और अंक है? नहीं, तो ये शांत हो गया। ये वाला क्यों शांत नहीं है? क्योंकि 42 को देखो 7 गुना 2 गुना 3 होता है, तो 2 के अलावे 3 और 7 दो अंक आ गया, तो ये अशांत हो गया। 27 की बात करें तो 3 गुना 3 गुना 3 हो गया, यहाँ तो न 2 है न 5 है, तो ये भी अशांत होगा। 66 में भी देखोगे तो 2 गुना 3 गुना 11 हो जाएगा, इसमें भी 2 के अलावे 3 है और 11 है, इसलिए यह भी अशांत होगा। यानी ये तीनों अशांत होगा, लेकिन ये शांत होगा। नेक्स्ट, अब ये लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, होमवर्क बना कर दिखाना, कमेंट करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कमेंट में लिखना जरूर से, और अगले वीडियो में हम लोग और कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए बने रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, तब तक।